बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे बहन भाइयों, आज 27वां रोज़ा है। बस आपने 27वें रोज़े में 27 बार अल्लाह ताला का ये नाम पढ़ लेना है और उसके बाद जो मौजज़ात और करिश्मात होंगे आपको अपनी खुद की आंखों पर यकीन नहीं आएगा। आपकी रिज़्क की तंगी, तंगदस्ती, बेबरकती का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको इतना ज्यादा रिज़्क और दौलत अनायत फरमाएंगे, इतना ज्यादा पैसा अनायत फरमाएंगे जितना कि आपने कभी सोचा भी ना होगा। आपके घर में जिंदगी में बरकत ही बरकत हो जाएगी। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, ना सिर्फ 27वीं रात बहुत बरकत और फजीलत वाली है और 27वें रोजे में अल्लाह ताला जो इनामात देते हैं वो भी किसी से कम नहीं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज़्क, दौलत और पैसे के वाले से सख्त परेशान रहते हैं और दौलतमंद बनना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि छोटा सा अमल है और इस अमल को करने में महज कुछ मिनट का भी टाइम नहीं लगता। इसलिए इस छोटे से अमल को आज 27वें रमजान जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके रिज़्क और दौलत के वाले से तमाम मसले खत्म हो जाएं। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि अल्लाह ताला को तमाम हिस्सों में ताक हिस्से सबसे ज्यादा पसंद हैं और ताक हिस्सों में भी 7 का अदद बहुत ज्यादा पसंद है। और इसकी एक वजह है क्योंकि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन भी 7 बनाए हैं, तवाफ के फेरे भी 7 ही हैं। इसी तरह 7 जमीनें अल्लाह ताला ने बनाई हैं और 7 ही आसमान। इसलिए 27वें रोजे की अहमियत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ना सिर्फ 27वां रोजा इसलिए बहुत ज्यादा अहम है कि 27वें रोजे में ही शब्बे कदर यानी लैलतुल कदर आती है, बल्कि 27वें रोजे का हर एक पल जब तक 28वां रोजा तब्दील नहीं हो जाता बरकत और फजीलत से भरपूर होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि 27वें रोजे का एक पल भी जाया मत जाने दें। इसी तरह बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह एक बार 27वीं रात की इबादत में लगे हुए थे। घर में इबादत करते करते बाबा फरीद को ना जाने के ख्याल आता है कि आप घर से बाहर निकलते हैं और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। इसी दौरान बाबा फरीद सुनते हैं कि दरख्त पर एक कबूतर बैठा है जो कि रात के वक्त यानी 27वीं रात में अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, अल्लाह ताला को याद कर रहा है। जब बाबा फरीद कबूतर को इबादत करते सुनते हैं तो उसके बाद आपके जहन में ख्याल आता है कि इस दरख्त पर तो बहुत सारी चिड़ियां भी रहती हैं, लेकिन किसी भी चिड़ी की इबादत करने की आवाज क्यों नहीं आ रही। जब 27वीं रात गुजर जाती है और सूरज की किरणें आकर जमीन को छूती हैं तो चिड़ियां भी जाग जाती हैं और चिड़ियां जागते साथ ही अल्लाह ताला की इबादत करने लगती हैं। जब चिड़ियां अल्लाह ताला की इबादत कर लेती हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि बाबा फरीद की ये मौजज़ा था कि बाबा फरीद चिड़ियों से बातचीत कर सकते थे, तो बाबा फरीद चिड़ियों को आवाज देते हैं और पूछते हैं कि तुमने सुबह सुबह उठकर तो अल्लाह ताला को याद किया, अल्लाह ताला की इबादत की, लेकिन पूरी रात 27वीं रात कबूतर अल्लाह ताला की इबादत में लगा रहा। मैंने एक पल भी कबूतर को अल्लाह ताला की इबादत ना करते नहीं सुना, लेकिन तुम बड़े मजे से सो रही थी, इसकी क्या वजह है। जिसके बाद चिड़ियां बाबा फरीद को जवाब देती हैं कि अल्लाह ताला ने कबूतर को बनाया ही ऐसा है कि कबूतर रात के वक्त भी जाग सकता है और दिन के वक्त भी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस तरह बनाया है कि हम रात के वक्त नहीं जागती। हम चिड़ियां सिर्फ सुबह सवेरे यानी सूरज की पहली किरण पड़ते ही जाग जाती हैं और जब सूरज डूब जाता है तो उसके बाद हम अपने अपने घोंसलों में जाकर सो जाती हैं। इसलिए हम चिड़ियां 27वीं रात को इबादत नहीं कर रही थी, लेकिन हम चिड़ियां ये भी जानती हैं कि 27वें रोजे की फजीलत भी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि जैसे ही हमारी आंख खुली और 27वां रोजा था, हम अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए और जितनी हम आम दिनों में इबादत करते हैं उससे कहीं ज्यादा आज हमने 27वें रोजे अल्लाह ताला की इबादत की है। प्यारे बहन भाइयों, इस वाकया से हमें पता चलता है कि 27वें रोजे की फजीलत भी बहुत ज्यादा है और अगर खुदा न खास्ता आप 27वीं रात की बरकत नहीं समेट सके तो 27वें रोजे को अपने हाथ से मत निकलने दीजिएगा। कोशिश करें कि 27वें रोजे के एक एक पल का फायदा उठाएं। और आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूं वो बेहद छोटा सा है और करने में बिल्कुल भी आपका ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन ये छोटा सा अमल आपकी तकदीर बदल कर रख सकता है। जो चीज आपको पूरी जिंदगी नहीं मिली और जिस चीज की पूरी जिंदगी आप ख्वाहिश करते रहे, इस छोटे से अमल को कर लेने के बाद इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो वो चीज आपको मिल जाएगी। इस अमल की बरकत से आपके नसीब खुल जाएंगे, आपके घर में बरकत ही बरकत होगी।
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको इतना रिस्क, दौलत और पैसा देंगे जितना आपने सोचा भी ना होगा। तो चलें फिर अमल की बात कर लेते हैं कि ये अमल है क्या और आपने इसको कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। तो प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को आप 27वें रोजे किसी भी पल कर सकते हैं। सुबह करें, शाम करें, दोपहर को करें, किसी भी वक्त किया जा सकता है। तो अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है। चाहें तो जानमाज बिछाकर इस अमल को कर लें या चाहें तो बिना जानमाज बिछाए भी इस अमल को किया जा सकता है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। चाहें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, चाहें तो ये छोटा दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने 27 बार पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह करते हुए आपने 27 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। जब कोई भी इंसान इस्तगफार करता है तो अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदगी जाहिर करता है, अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों पर माफी मांगता है। अल्लाह को कहता है कि या अल्लाह, मुझसे जो गुनाह हो गए हैं मैं उन पर शर्मिंदा हूँ और तुझसे अपने किए गए गुनाहों पर माफी मांगता हूँ। और गुनाहों पर शर्मिंदा होना, गुनाहों पर माफी मांगना गुनाहों को मिटा देता है, गुनाहों को खत्म कर देता है। और इस चीज को याद रखिएगा, हमारे सामने जितने भी मसले, जितने भी मसाइल आते हैं उनकी सबसे बड़ी वजह होते ही हमारे हाथ से किए गए गुनाह हैं। और कुरान पाक भी हमें यही बताता है कि हमारे ऊपर जो परेशानी और मसले आते हैं वो असल में हमारे अपने हाथों की किए गए गुनाह ही होते हैं जो हमारी तरफ लौट कर आ रहे होते हैं। कुछ गुनाह किसी शक्ल में आ जाते हैं, जबकि कुछ गुनाह गुर्बत, मुसीबत, परेशानी और बीमारी की शक्ल में आ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपने 27 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 27 बार ही पढ़ना है या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। यानी अल्लाह ताला के ये 4 इस्म मुबारक हैं, इन्हें आपने इस तरह से पढ़ना है, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। ये एक बार हो गया, फिर दोबारा आप पढ़ेंगे या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने 27 बार पढ़ लेना है, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। अल्लाह ताला के ये चारों इस्म मुबारक ही बेहद फजीलत वाले हैं। अगर या अल्लाह की बात करें, अल्लाह अल्लाह ताला का जाती नाम है, जबकि बाकी जितने भी अल्लाह ताला के नाम हैं वो सफाती नाम है। या रहमानो, यानी सबसे बड़ा रहम करने वाला, सबसे बड़ा प्यार करने वाला। और यकीनन रहमान सिर्फ अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला की ही वो जात है जो एक गुनाहगार इंसान को, अल्लाह ताला के नाफरमान इंसान पर भी रहम करती है, उसे रिज्क देती है। इसी तरह जब कोई इंसान या रहीमो पढ़ता है तो इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ही है जो इंसानों पर रहम करते हैं। इसी तरह जब आप या रज़ाको कहते हैं तो इसका मतलब है रिज्क देने वाला। जो भी मेरे बहन भाई रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं और खासकर शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारे घर रिज्क और दौलत नहीं आता, उन्हें मैं लाजमी कहना चाहूंगा कि या रज़ाको को जरूर अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। या रज़ाको की बरकत से, फजीलत से आपको रिज्क मिलने लग जाएगा और आपकी जितनी भी रिज्क और दौलत के हवाले से परेशानियां थी, बेबरकतियां थी, वो खत्म हो जाएंगी। जब आप 27 बार या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आपने अल्लाह ताला से अपने लिए रिज्क मांगना है, अपने लिए दौलत मांगनी है। आपकी जो भी हाजत है आपने अल्लाह ताला से दुआ में उसका जिक्र करना है। दुआ करने के बाद आपने आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपका अमल मुकम्मल है। ये छोटा सा अमल है और इसको करने में बहुत कम वक्त लगता है, कुछ मिनट में ये अमल हो जाता है। रमजानुल मुबारक का महीना खत्म होने में महज कुछ दिन बाकी है। कोशिश करें कि जितना भी रमजानुल मुबारक बच चुका है उससे पूरा फायदा उठाएं। खुदा न खास्ता अल्लाह हमें कभी भी ऐसे लोगों में शामिल ना करे जिनको अपनी जिंदगी में रमजानुल मुबारक नसीब हुआ लेकिन वो इस महीने से फायदा ना उठा सके। या अल्लाह हमें माफ कर दे, हम पर रहम फरमा दे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।